आज की कड़ी में हम आपको सिजोफ्रेनिया से परिचित कराएंगे। सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का मानसिक रोग है। कई लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि सिजोफ्रेनिया भी एक बीमारी है। कई लोगों को पता होता भी है तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये मानसिक है या फिजिकल है। सिजोफ्रेनिया एक डबल कैरेक्टर बीमारी है। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा डबल कैरेक्टर, तो वो सिजोफ्रेनिया के ही ऊपर बनाई जाती हैं। सिजोफ्रेनिया में ये माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, सीवियर हो सकती है। सीवियर इसकी सबसे खतरनाक कंडीशन है। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है, ये डबल कैरेक्टर बीमारी है। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट कभी नॉर्मल नजर आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि वो सिजोफ्रेनिया जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार है। कभी आपको उसके पारिवारिक सूत्रों से आपको पता लगेगा कि ये इतनी खतरनाक कंडीशन में जा सकता है, इतनी खतरनाक एक्शन कर सकता है। आपको उसको देखकर कभी विश्वास नहीं होगा। एलोपैथी मॉडर्न साइंस कहती है कि ये कभी ठीक न होने वाली बीमारी है, यानी ये बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। इसके कारण क्या हैं? ये भी अभी तक अननोन है। कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं। आप पेशेंट को कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए उस पेशेंट की कंडीशन कैसी होगी, वो गलत धारणा बना लेंगे कि उनके सामने अगर कोई किसी भी प्रकार की बात कर रहा है या झगड़ा हो रहा है और वो दूर खड़ा है, आप उसके पास जाएंगे, वो धारणा बना लेगा कि वहाँ पर मेरी बुराई हो रही है। ये बहुत माइल्ड कंडीशन से शुरू होता है। हमें कई बार हमारे परिवार में भी ये देखने को मिल जाता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये सामान्य स्थिति है। लेकिन ये माइल्ड स्थिति हमने रोकी तो ये सीवियर कंडीशन में जा सकती है। कई लोग अपने अंदर ये धारणा बना लेते हैं जैसे कोई ब्रिज है, ये पुल है, उसको लगता है अगर मैं इसे पार करूँगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, या मैं बहती हुई नदी पार करूंगा तो मेरे साथ दुर्घटना हो जाएगी। या कोई भी काम करने से पहले वो उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगता है, यानी मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। या वो किसी व्यक्ति के प्रति अपनी ये धारणा बना लेता है कि वो नेगेटिव ही है, वो हमेशा गलत बोलने वाला ही है। अगर वो व्यक्ति अच्छा भी बोलेगा तो वो अपने अंदर ये धारणा बना लेता है कि ये मेरे खिलाफ बोलने वाला है। उसने अपने मन में एक धारणा बना ली, एक घटना के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, स्थान के प्रति, मैं उधर जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, उसके साथ कभी ये घटना घटित हुई होगी। अपने जीवन के व्यतीत किए हुए समय में वो कभी गिरा होगा या कभी उसके सामने ऐसा दृश्य आया होगा कि उसने किसी को गिरते हुए देखा होगा, तो उसने अपने मन में ये धारणा बना ली कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं भी गिर जाऊंगा। तो यही धारणा जो उसने अपने मन में बना ली, अगर धीरे धीरे ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो ये भी सिजोफ्रेनिया के केसेस में गिने जाते हैं। हेलुसिनेशन भी हो सकता है, यानी कि उन्हें तरह तरह की आवाज सुनाई देती हैं। जैसे कहेंगे कुछ आवाज आ रही है, आपने सुना, या दरवाजा बजा, या मुझे कोई बुला रहा है। तो ऐसी आवाजें आना, जितने भी ऐसे कैरेक्टर वाली फिल्में बनाई जाती हैं, ये सब सिजोफ्रेनिया के डिपेंडेंट होती हैं। यानी कि ऐसी आवाजें जो किसी को बार बार परेशान करती हैं जबकि वो होती नहीं है। यानी कि वो व्यक्ति कहता है ऐसी आवाज आ रही है, कोई आ रहा है, कोई हमें मारने आ रहा है, उस खाई में कई लोगों की आवाज आ रही है, कोई आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई किसी की शिकायत कर रहा है। इस तरह की अलग अलग आवाजें आना उनके मन में आ रही है, उनको सुनाई दे रही है। अगर वो बोलेंगे हमें नहीं सुनाई दे रही है, वो कहेंगे तुम्हें नहीं सुनाई देगा, मुझे सुनाई देगा। ऐसी अलग अलग तरीके की आवाजें आना या सुनाई देना, ये उनका सेकंड कैरेक्टर हो सकता है। एक तो अपने मन में धारणा बना लेना, दूसरा अलग अलग तरह की एक आवाज आना। आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि ये पागल व्यक्ति है, इसको ऊपर की कोई बाधा है। जिनको सिजोफ्रेनिया के बारे में नहीं पता है वो तो यह कहेंगे कि इसके ऊपर कोई ऊपरी हवा है या इसके ऊपर कोई भूत प्रेत आ गया है। ये सिजोफ्रेनिया का केस है। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसने कभी कोई लैंग्वेज न सीखी हो और अचानक से वो लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है, ये सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। यानी कि उसका माइंड इतना घूम जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को नॉवल पढ़ने की आदत होती है, जासूसी की कहानियाँ पढ़ने की आदत होती है, राजा रानियों की कहानियाँ पढ़ने की आदत होती है, तो उनका दिमाग उसी तरह से चलता है। ये लोग डबल कैरेक्टर में जीते हैं, यानी कि एक उनकी खुद की दुनिया अलग से बनी होती है। कहते हैं कि लोग जासूसी की कहानियाँ देख देख करके उसके दिमाग में हर किसी के
ऊपर शक आने लगता है, अच्छा ये व्यक्ति आ रहा है कि कहीं ये मुझे मारकर न चला जाए। ऐसे लक्षण आना दिमाग में ये सिजोफ्रेनिया के माइल्ड लक्षण हैं। अगर माइल्ड स्टेज पर आपने इसको रोक लिया तो इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पर आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन थर्ड स्टेज पर अगर ये पहुंच गया तो यह बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाता है। थर्ड स्टेज के साइड इफेक्ट क्या होंगे, इसमें एबनॉर्मल बिहेव हो जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, यानी या तो एकदम से जाम हो जाएगा या ओवर कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि अगर आप उससे कहेंगे कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, एकदम मना कर देगा। अगर वो जाना चाहेगा तो अपने आप ही चलना शुरू कर देगा। अगर आप उससे कहीं चलने को कहेंगे तो उसके दिमाग में ये चलने लगेगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। वैसे तो नॉर्मल है, जैसे ही आप कहेंगे चलने के लिए वो अपने को बचाने की कोशिश करने लगेगा, मुझे नहीं जाना है। ऐसे लोग इमोशनली जीरो होते हैं। अगर आपने उसे कोई दुखी घटना बताई, इमोशनली हमें दुखी होना चाहिए, लेकिन उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो बिहेवियर है वो एक नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है। यानी जहाँ दुख होना चाहिए वहाँ खुश हो सकते हैं और जहाँ खुशी होना चाहिए उन्हें वहाँ दुखी हो जाते हैं। जिन लोगों में सैचुरेशन के हिसाब से अपने कैरेक्टर को स्वाभाविक है, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई खुशी की बात है तो वो खुश होता है, व्यक्ति अगर दुख की बात है तो दुखी होता है। अगर कोई किसी की क्रिया में जाए या कहीं कोई शोक मना रहे हो, अगर वहाँ जाकर व्यक्ति हंसने लग जाए तो ऐसे कैरेक्टर को ही सिजोफ्रेनिया कैरेक्टर कहा जाता है। अगर कहीं कोई खुशी है वहाँ वो चिल्लाने लग जाए, रोने लग जाए, यही सिजोफ्रेनिया कैरेक्टर है। यानी ये लक्षण है। ऐसा हो सकता है वो अपने आप को अलग कर लेते हैं अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से, अपने आप में अकेला रहना पसंद करते हैं, यानी कि उन्हें बाहर की दुनिया पसंद नहीं होती, अपने आप को हर ओर से बंद कर लेते हैं। और अगर ये थर्ड स्टेज में पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति सुसाइड बहुत जल्दी करते हैं, या तो वो किसी को मार देंगे या खुद मर जाएंगे। ये मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। डॉक्टर इनको सजेस्ट करते हैं इनके आसपास में कोई ऐसा औजार नहीं रखना जो नुकसान पहुंचा सकता है, या उनको ऐसे औजारों से दूर रखना, ये खुद का भी नुकसान कर सकते हैं, दूसरे को भी नुकसान कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डबल कैरेक्टर सिजोफ्रेनिया। ये सिजोफ्रेनिया के कारण है, ये इसके लक्षण हैं। अब इसके कारण को समझेंगे कि सिजोफ्रेनिया का मेन कारण ये जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है। अगर माता पिता को लंबे समय तक डिप्रेशन रहा हो तो ऐसे परिवार के लोगों में सिजोफ्रेनिया के केसेस आने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, ये अनडेवलप ब्रेन की वजह से भी हो सकता है, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ है उस समय कोई न कोई अबनॉर्मलिटीज हो गई, ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ, उस वजह से भी ये परेशानी आ सकती है। अगला, अगर माँ डिप्रेशन में है प्रेगनेंसी के दौरान और सीवियर डिप्रेशन हुआ है तो ऐसे बच्चे तो नॉर्मल होंगे, लेकिन उसके अंदर वो इमोशनल वाले हार्मोन्स भी चले जाएंगे, और जब वो बच्चा बड़ा होगा कहीं न कहीं वो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम के साथ बड़ा होता चला जाएगा। ये बच्चों में, यंग लोगों में, बुजुर्गों में, ये सभी में हो सकता है। सिजोफ्रेनिया किसी भी उम्र में हो सकता है, ज्यादातर ये बड़ी उम्र में हो सकता है, क्योंकि इसका तीसरा कारण स्ट्रेस है। अगर आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, यानी कि हम अपने आप में ही डिप्रेस हो चले जाएं, ये सिजोफ्रेनिया का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में आपके न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का रोल और भी बीमारियों में है। सिजोफ्रेनिया के केसेस बहुत कम पाए जाते हैं। ये रेयर टू रेयर डिजीज है, यानी कि लाखों लोगों में किसी एक को सिजोफ्रेनिया की बीमारी होती है। लेकिन आजकल जिस तरीके से स्ट्रेस का लेवल बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से फाइनेंशियल लॉ, रिलेशन लॉस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बीमारी मानसिक रूप से स्टार्ट होना शुरू हो गई है। ऐसे लोगों का बिहेवियर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। अगर वो अनकंट्रोल हो जाए तो उनको पकड़ने के लिए भी 3-4 लोग कम पड़ जाएंगे। उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। जब वो अपने पावर में आते हैं, कई बार उनको कंट्रोल करने के लिए रस्सी से बांधना पड़ता है। ये सिजोफ्रेनिया के कारण ही होता है। हमारे ब्रेन में मुख्य रूप से 6 न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। इनमें से 2 न्यूरोट्रांसमीटर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनकी एब्सेंस में व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है या सिजोफ्रेनिया के केसेस में जा सकता है, जिसमें पहला डोपामाइन, दूसरा है सीरोटोनिन। ये दोनों आपकी बॉडी
बॉडी को कंट्रोल करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर हैं। डोपामाइन कम हो जाएगा तो शरीर में मूवमेंट अपने आप आने लगती है। सेरोटोनिन कम हो जाएगा तो आपका ब्रेन पागल हो जाएगा। ब्रेन को रिलैक्स करने का काम सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर करता है। ब्रेन को जो कंट्रोल करता है, रिलैक्स करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, वो सेरोटोनिन करता है। कई बार लोग आंखें खोलकर गाड़ी चलाते रहते हैं, उन्हें कहीं कुछ पता नहीं होता कि उनके आगे कौन जा रहा है और पीछे कौन जा रहा है। केवल वो अपने देखते हैं, अगर सामने कोई है तो उसे बचा लेते हैं। ऐसा कहा जाता है जो रात भर बड़ी गाड़ियां चलाते हैं उनका सेरोटोनिन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वे सिर्फ आंखें खोले हुए हैं। केवल कोई लाइट पड़ती है, कोई चीज दिखाई देती है तो वे अपने साइड से होते हुए निकल जाते हैं, यानी अपनी दुनिया में वो अलग तरीके से जीते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कोई न्यूट्रिशियंस वैल्यू कम रह गई हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए, ब्रेन में चोट लग जाए, याददाश्त चली जाए, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, हम स्ट्रेस में चले जाएं, या कई बार मेडिसिन की साइड इफेक्ट से भी ऐसा हो सकता है। यानी कि हम नींद के लिए लगातार मेडिसिन खा रहे हैं। नींद न आना एक जनरल बीमारी है, इसका सिजोफ्रेनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम लगातार सालों तक नींद के लिए मेडिसिन खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से बाकी केमिकल भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाकी हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो सिजोफ्रेनिया की शुरुआत लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से सिजोफ्रेनिया के ये कारण हैं। अगर थर्ड स्टेज हो जाए तो क्या हो सकता है? ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक तरह का चिंता विकार है। इस विकार से एग्रेसिव व्यक्ति एक ही चीज की बार बार जांच करने की आवश्यकता अनुभव करता है। कुछ कामों को बार बार करता है, जैसे बार बार हाथ धोना। अपने आप में हीन भावना वाली कंडीशन आ सकती है। एंजाइटी डिसऑर्डर आ सकते हैं। बेचैन हो जाएगा, उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, और डिप्रेशन में जा सकता है, सीवियर डिप्रेशन में जा सकता है। यानी कि वो एक जिंदा लाश भी बन सकता है। उनको कुछ समझ नहीं आता, दिन हो रही है या रात हो रही है, अच्छे कपड़े हैं या बेकार हैं, मेरे कपड़े कहाँ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। उन्हें यही नहीं पता होता है हम कौन सी दुनिया में हैं। ये आगे जाकर सिजोफ्रेनिया के केसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। लगातार अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो वे उसी चीज को इंटेक करने लग जाते हैं। कई लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद है। डिप्रेशन के पेशेंट चॉकलेट बहुत खाते हैं। जो डिप्रेशन में रहते हैं उन्हें बार बार चॉकलेट खाने की आदत पड़ जाती है। अगर वो अल्कोहल को पसंद करते हैं तो वो बार बार पीने की आदत पड़ जाती है। पीने से केवल उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं वो चीज कर रहा हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। इसके ट्रीटमेंट पर न्यूरोथेरेपी की क्या भूमिका है? क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, केवल इससे आपको स्टेरॉइड दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है और नींद के लिए दी जाती है, आप रिलैक्स हो सकें। इसलिए इसका एक मेन कारण है आपके शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्टर्ब हो जाना। कौन से दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं? पहला न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, दूसरा है सेरोटोनिन। इन दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर पर न्यूरोथेरेपी काम करती है। हर न्यूरोथेरेपिस्ट जानता है कि डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने सिद्ध किया कि डोपामाइन कैसे बना सकते हैं। उन्होंने प्रूफ करा कि आप पार्किंसंस की डिजीज को लेकर, पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें डोपामाइन डाउन हो जाता है। ये दुनिया का हर डॉक्टर जानता है। अगर पार्किंसंस है तो डोपामाइन नहीं बनेगा। न्यूरोथेरेपी में पार्किंसंस के पेशेंट को हमारा यानी कि न्यूरोथेरेपी का डोपामाइन का ट्रीटमेंट दिया उस पेशेंट को जिसको पार्किंसंस है, जो उसकी बॉडी की अनवांटेड मूवमेंट हो रही थी वो रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डोपामाइन बॉडी के अंदर बना सकते हैं। अगर हम डोपामाइन बना सकते हैं तो सिजोफ्रेनिया के केसेस में भी डोपामाइन बना सकते हैं। सिजोफ्रेनिया में अगर डोपामाइन पर काम करें तो उसके रिकवरी होने के चांसेस हैं। दूसरा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको नींद लेकर आता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन न बने तो आप सो ही नहीं सकते, आपको नींद ही नहीं आएगी, आंखें खुली रहेंगी, आप बेचैन हो जाएंगे, आप करवट बदलते
सोते रह जाएंगे, रात से सुबह हो जाएगी लेकिन नींद नहीं आएगी। अगर आपका सेरोटोनिन नहीं बन रहा है, नींद लाने के लिए सेरोटोनिन का फॉर्मूला न्यूरोथेरेपी में है, यानी कि न्यूरोथेरेपी में सेरोटोनिन भी बना सकते हैं, डोपामाइन भी बना सकते हैं। तो क्या हम सिजोफ्रेनिया के केसेस में उस पेशेंट को कुछ हद तक हम उसको बेटर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया की कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो सेरोटोनिन और डोपामाइन बना दे। आप बाहर से मेडिसिन तो दे सकते हैं लेकिन न्यूरोथेरेपी इस केमिकल को बना सकती है। सिजोफ्रेनिया एसिडोसिस की डिजीज है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है, वहाँ पर ब्लड का नेचर एसिडोसिस में चला जाता है और उस एसिडोसिस की वजह से सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन पर काम करती है। सिजोफ्रेनिया के केसेस में एसिड के बैलेंस पर काम करना चाहिए, न कि अल्कलाइन पर। सिजोफ्रेनिया के केसेस में एड्रिनल ग्लैंड्स पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हमें एड्रिनल ग्लैंड्स को ठीक से स्टिमुलेशन करना चाहिए। हम न्यूरोट्रांसमीटर पर काम कर सकते हैं, हम एसिड अल्कलाइन पर काम कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं सिजोफ्रेनिया के केसेस पर भी न्यूरोथेरेपी के माध्यम से भी उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। सिजोफ्रेनिया डबल कैरेक्टर की बीमारी